जय श्री राम। कल हमने आपसे वेदांत सार के ऊपर चर्चा कर रहे थे। कल हमने उसका मंगलाचरण कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा वो पिछली वीडियो में जाके देख सकते। आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए सदानंद जी गुरु जी की आराधना करते हैं और गुरु जी से आशीर्वाद मांगते हैं। उसके बाद सदानंद जी बताते हैं कि वेदांत सार का प्रमाण क्या है, क्योंकि यह वेदांत का ही प्रकरण ग्रंथ है, मतलब उपनिषदों का ही प्रकरण ग्रंथ है, इसलिए इसका जो प्रमाण रूप में उपनिषद ही है। अब सदानंद जी बोलते हैं कि भैया ये तो ठीक है, परंतु इसके वो कुछ अनुबंध तय करते। तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, वह 4 प्रकार के अनुबंध यहाँ पर स्थापित करते हैं। कौन से? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। जिसमें आज की वीडियो में अधिकारी पे चर्चा करेंगे। अधिकारी क्या है? हम किसी भी विषय में, वेदांत में ही नहीं, किसी भी विषय में हम जब देखते हैं तो अधिकारी होना बहुत आवश्यक है। सामान्य हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति हैं जो 10वीं 11वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु उनका जो लक्ष्य है वह क्या बोलते हैं, डॉक्टर बनना। आज की डेट में जो प्रचलित है कि डॉक्टर बनना चाहता है, परंतु उनका जो अनुराग है, जो अधिकार है, वह संगीत क्षेत्र में है। तो अगर उसका अनुराग, उसका अधिकार संगीत क्षेत्र में, फिर भी वह किसी प्रकार से डॉक्टरी में एडमिशन ले भी लेता है, किसी प्रकार से नीट क्लियर कर भी लेता है, तब भी वह उस क्षेत्र में पारंगत होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी पे एक हमारे पास उदाहरण है। एक हमारे मित्र हैं जिन्हें संगीत में काफ़ी रुचि थी। वह 11th 12th में संगीत में काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने कई शोज भी किए, परंतु घर वालों और खुद के क्षणिक आवेश के कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने MBBS में एडमिशन के लिए नीट की क्लासेस ज्वाइन कर ली। अब आप जानते ही हैं कि नीट की क्लासेस कितनी महंगी होती है। उतनी महंगी क्लासेस ज्वाइन की, मेहनत भी काफ़ी की, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की। उतनी मेहनत करने के बाद भी अंत में परिणाम क्या हुआ, वह नीट में बिल्कुल सफल हुए, वो मेहनत उनकी रंग गई। परंतु जैसे ही वो MBBS में जब उन्होंने प्रारंभ की पढ़ाई, तो वह पहले ही चरण में उन्हें AT किया और उसके बाद वह वहीं अपना सब्र खो बैठे। जब पहली बार में ही उन्हें टिकट आ गई तो वह सब्र खो बैठे। अगर उन्हीं की जगह कोई मेडिकल फील्ड का व्यक्ति होता, जिसे मेडिकल में अति रुचि होती, तो वह AT आने के बावजूद भी उसी फील्ड में बना रहता। उन्होंने उस फील्ड को छोड़ के फिर वापस से अपने म्यूजिक में, जिसमें उनका अधिकार था, जिसमें जो उनका क्षेत्र था, जिसमें उनकी रुचि थी, उसमें वह चले गए। उसी प्रकार से वेदांत में भी सदानंद जी बोलते हैं कि अधिकारी होना चाहिए वेदांत का। ऐसा नहीं कि कोई भी है वह वेदांत आके पढ़ने लगे, अधिकारी होना चाहिए। अब अधिकारी कैसा होना चाहिए? सदानंद जी बोलते हैं अधिकारी वह हो जिसने विधिवत गुरु शिष्य परंपरा से वेद वेदांगों का, अखिल वेदांगों का, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेदों का, वेद वेदांगों का, जिसमें संपूर्ण वेदांत और वेदांग सभी आते हैं। वेदांग कौन है? वेदांग ज्योतिष है, वेदांग शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, यह वेदांग है। इनका भी उसने विधिवत गुरु से शिक्षा प्राप्त की हो। परंतु यह एक प्रश्न आता है कि इतना सारा एक जन्म में क्या संभव है? तो वह बोलते हैं अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरेवा, अर्थात इस जन्म में या पिछले जन्मों में उसने इन सब का अध्ययन किया हो, तो वह इस ग्रंथ का अधिकारी है। आप सामान्य जीवन में भी देखेंगे कि अधिकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप किसी भी चीज के अधिकारी नहीं है और वह चीज आप किसी प्रकार से प्राप्त भी कर लेते हैं, तो वह चीज आपके लिए विनाशकारी ही सिद्ध होती है। वो चीज के लिए आप विनाशकारी नहीं हो, वो चीज आपके लिए विनाशकारी है। तो इसीलिए सदानंद जी भी बोलते हैं कि इस ग्रंथ का अधिकारी वही हो सकता है जिसने वेद वेदांगों का और जितने भी हमारे शास्त्र है उनका गुरु शिष्य परंपरा से अध्ययन किया हो। फिर वह बोलते हैं, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि काम्यानि निषेध, काम्य कर्म जो है, कि उन्होंने काम्य कर्म, किस प्रकार के काम्य कर्म, कि हम भैया स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है तो क्या करता है? ज्योतिष, होम आदि, देवताओं की स्तुति आदि काफी कर्म करता है स्वर्ग की इच्छा के लिए। ऐसे कर्म और कुछ निषिद्ध कर्म है, जैसे कि हम कोई भी पाप कर्म करते हैं, ब्राह्मण हनन, वध इत्यादि, चोरी वगैरह, जो भी निषिद्ध कर्म है वह करता है। और कई अन्य नित्य कर्म है, जैसे कि नित्य नैमित्य कर्म है,
कि हमें संध्या उपासना करनी चाहिए, हमें तरीके से स्नान ध्यान करके भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। ये नित्य कर्म है, जिन कर्मों के न करने से स्वतः ही पाप लगता है। अब व्यक्तियों का यहाँ पर यह मत अंतर आता है कि भैया नित्य कर्म न करने से पाप किस प्रकार से लगता है। तो मैं आपको उसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक सुबह स्नान करना भी एक तरह से नित्य कर्म है, ठीक है। अगर नित्य कर्म आप नहीं करेंगे तो आपके मन में अपने आप ही आलस्य का भाव बना रहता है, तो वह नित्य कर्म है। तो कि दिन में आपको एक बार कम से कम स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह उसे नहीं करेंगे तो सामान्य रूपेण आप आलस्य के शिकार हो जाएंगे। उसी के प्रकार शौच आदि नित्य कर्म है जो आप न चाहे तो भी आपको करना ही पड़ता है, और अगर नहीं करेंगे तो आप किसी न किसी प्रकार के बंधनों में फंस जाएंगे। और उसके अतिरिक्त उपासना, संध्या उपासना, वंदन, यह भी नित्य कर्मों में ही आता है, जिन्हें न करने से आपको पाप लगता है। किस प्रकार से? आप बोलेंगे कि कई लोग बोलते हैं कि सूर्य को जल अर्पित करना भी नित्य कर्म है। जी बिल्कुल, सूर्य को जल अर्पित करना भी नित्य कर्म है। अब किस प्रकार से? कि सूर्य को जल अगर अर्पित नहीं करेंगे तो आपको क्या हानि होगी? सर्वप्रथम आज के युग में हम अगर देखें तो वृक्षों की बहुत ही ज़्यादा आज के जीवन में हम देखें कि वृक्ष कटे जा रहे हैं, वृक्षों की कमी यहाँ आती जा रही है। हमारे यहाँ जब प्राचीन समय था, ऋषि मुनियों का समय था, आज भी उन्हीं का समय है, परंतु प्राचीन जब वैदिक काल था तब सूर्य को जल चढ़ाने का बहुत ही महत्वपूर्ण विधान था। अब उसका फायदा क्या था? हम जब सूर्य को जल चढ़ाते थे तो किसी वृक्ष में, सामान्यतः पीपल, वट वृक्ष या तुलसी के पौधे में हम जल चढ़ाते थे। उससे दो कार्य होते थे, एक तो सूर्य को जल भी अर्पित होता था जिससे हमारा तेज बढ़ता था, और उसके साथ ही उस वृक्ष की पुष्टि होती थी। तो अगर हमारे यहाँ के कर्म तो नित्य कर्म ऐसे हैं कि अगर कोई कम्युनिस्ट पार्टी का व्यक्ति, कम्युनिस्ट व्यक्ति भी अगर उसे देखे तो वह भी उसे अनुचित नहीं ठहरा सकता, क्योंकि हम एक प्रकार से एक पौधे को जल दे रहे हैं जिससे वह पौधा बड़ा होकर वृक्ष होगा और वही हमें ऑक्सीजन प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से हम एक ही कार्य से हमारा और समाज का कई प्रकार से कल्याण कर सकते हैं। इसलिए नित्य कर्म काफ़ी आवश्यक है। यह विषय काफ़ी गहन और गंभीर है। इस विषय को हम काफ़ी चर्चा करेंगे और अगली वीडियो में इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही।